नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में 10 मई से 24 मई तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की घोषणा कर दी है। राज्य में 10 मई से लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद बाजारों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। लोग घरों के लिए जरूरी सामान जुटा रहे हैं। वहीं इस दौरान बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल की भी खूब धज्जियां उड़ती नजर आई। बता दें कि पूरे राज्य में कल 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया है। दिल्ली सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में जो लॉकडाउन 10 मई को खत्म होना था वो अब 17 मई की सुबह तक लागू होगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि इस बार पहले की तरह लॉकडाउन पर ज्यादा सख्ती होगी और ताकि संक्रमण की रफ्तार को काबू किया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कल सोमवार 10 मई से मेट्रो सेवाएं भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। जिनमें किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। अभी नेताओं को पार्टियों का कोई भी नेता ना तो रोड के रास्ते और ना ही हेलीकॉप्टर के रास्ते एंट्री कर पाएगा। किसानों ने रोड के रास्ते नेताओं को रोकने के लिए चीन से चारों तरफ जाने वाले 10 रास्तों पर 10 गांवों को चिन्हित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं को खुला चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो यहाँ पाव रखकर दिखाएं। जिनके कटका टोल प्लाजा पर चौड़े धरने में किसानों ने यह रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, परंतु वीकेंड लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की उल्लंघना या प्रतिबंधों को तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इस समय हम सभी का जीवन दांव पर लगा हुआ है और इसे बचाना अब मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बीकेयू एकता उग्राहा और बीकेयू एकता डकौंदार नेताओं से आग्रह किया कि वे इस मामले में उनके बयान को तूल न दें। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा वीकेंड लॉकडाउन का विरोध करने के आह्वान पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा था कि सभी प्रकार के वीकेंड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। देश में एक और जहां कोरोना के संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है, वहीं कोरोना से मरीजों के लिए एक और खतरा सामने खड़ा हो गया है। कोरोना के साथ मरीजों में म्यूकोरमाइसिस या काले कवक का खतरा इतना बढ़ गया है कि उनकी मौत तक हो जा रही है। म्यूकोरमाइसिस के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में इस बीमारी से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सूरत में समय पर इलाज न करवाने के कारण कुछ मरीजों की आंख निकालनी पड़ी। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन पहले ही इस क्षेत्र के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब भारत भी यहां अपना दबदबा बनाना चाहता है, लिहाजा समुद्र में इस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने सरकार को 6 परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों के निर्माण को जरूरतों के बारे में बताया है और कहा जा रहा है कि परमाणु चलित पनडुब्बियों से भारतीय नौसेना को अपनी स्थिति मजबूत करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। म्यांमार की सेना ने फरवरी को किए गए तख्ता पलट के बाद अपदस्थ हुए सांसदों और नेताओं की छद्म सरकार और सुरक्षा बलों को सामना करने के लिए गठित पीपल्स डिफेंस फोर्स को आतंकवादी संगठन करार दिया है। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करते हुए देश के सैन्य नेता आंग सान सूची और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इस सैन्य तख्ता पलट के बाद अपदस्थ हुए निर्वाचित नेताओं ने अंतरिम राष्ट्रीय एकता की छद्म सरकार बनाई है। असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी में कल से जारी बैठकों के दौर के बाद आज हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी गई है। बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी आलाकमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बीजेपी ने 126 सदस्य असम विधानसभा में 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 10 से अधिक टीमें हत्यारोपित ओलंपियन सुशील पहलवान समेत उसके गुर्गों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। गौर है कि पुलिस ने घटना वाली रात यानी मंगलवार को ही एक हत्यारोपित प्रिंस दलाल को दबोचा था। उससे पूछताछ के बाद अब तक 10 आरोपितों की पहचान तो हुई है, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन T20 वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है। लीग के बाकी मैच सितंबर में कराए जा सकते हैं। आईपीएल 2021 में खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस साल सितंबर-अक्टूबर में ही भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। उस समय सभी विदेशी टीमें भारत में ही होंगी। अगर सितंबर में बीसीसीआई को विंडो को मिल जाता है तो आईपीएल का आयोजन संभव है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।